इस क्लास में हम लोग इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे उनका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग लिखी है इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ईएन और ईएन को पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं इन। और इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईआर। ईआर को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बनी हमारी ईएन इन। चाहो तो आप इसे एन भी बोल सकते हो, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। इन COUN काउन, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग काउन। और आखिरी में हमारा TER, तो पूरी मीनिंग इनकाउंटर। इनकाउंटर 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 का मतलब होता है मुठभेड़, यानी जो लड़ाई होती है उसे हम लोग कहते हैं इनकाउंटर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है MENT। आपको मीनिंग भी याद होती चलेंगी। MENT को हम लोग पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं मेंट। और शुरुआत में लिखा है EN, तो इसे क्या पढ़ना है इन। क्या पढ़ना है इन। CROCH, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग CRO क्रो, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग क्रो। CH को पढ़ना है चा और ए का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बन गई हमारी इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट 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 का मतलब होता है अतिक्रमण। क्या होता है अतिक्रमण, तो मीनिंग बन गई हमारी इनकाउंटर इनक्रोचमेंट। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे ई। MAN, इसे आप क्या पढ़ते हो मैन। इमैन CI, इसे पढ़ना है हमें सी। क्या पढ़ना है सी। और आपको गौर करना है इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं सन। ये स्पेशल कीवर्ड है, आपको इन पर गौर करना है कि TION को हमें क्या पढ़ना है शन। तो मीनिंग क्या बनी EMAN इसे पढ़ेंगे हम लोग पे। क्या पढ़ेंगे पे, यानी जो हमारा ए है वो हमारी ए की मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी हमारी इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन 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 का मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है मुक्ति, तो मीनिंग बन गई हमारी इमेंसिपेशन। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे ई। MS, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मैस। क्या पढ़ेंगे इमैस। जैसे इसे हम मैन पढ़ रहे थे इसे पढ़ेंगे मैस। और ध्यान देना है, अब आपको गौर करना है यहाँ पे CU को हम लोग पढ़ते हैं क्यू, यानी जहां कहीं पर आपको शुरुआत में या बीच में CU लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमें क्यू करना है। क्या करना है क्यू, ध्यान रखिएगा। LATE लेट। लेट, इस मीनिंग के आखिरी में ई है तो ई का उच्चारण नहीं करना हमें, तो मीनिंग बन गई हमारी इमैस्क्यूलेट। इमैस्क्यूलेट इमैस्क्यूलेट, क्या बन गई मीनिंग इमैस्क्यूलेट। इमैस्क्यूलेट का मतलब क्या होता है प्रभावहीन, तो मीनिंग बनी हमारी इमेंसिपेशन इमैस्क्यूलेट। आगे चलते हैं। देखिए EN लिखा है इस मीनिंग की शुरुआत में, इसे चाहो तो आप इन लिख दो, चाहो तो एन लिख दो, दोनों ही सही माने जाते हैं। इन THU, इसे क्या पढ़ेंगे थू। अब गौर करना है आपको SI, इसे हम लोग पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे जी। कभी कभार हमें SI को जी पढ़ना पड़ता है, कभी कभार हम लोग सी पढ़ते हैं और कभी कभार जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी। इनथू जी ASM, तो पूरी मीनिंग इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म इंथुजियाज्म का मतलब उत्साह। क्या होता है उत्साह। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में क्या लिखा है ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे ई। QUA, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं क्वे, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर QUA लिखा मिले तो इसे पढ़ना है हमें क्वे। कभी कभार क्वा पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादातर इसे हम लोग क्वे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं क्वे, तो मीनिंग बनी इक्वे NI नी। इक्वे नी MI मी। और गौर करना है TY पर, TY को पढ़ते हैं टी, तो मीनिंग बन गई इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, अब इसको एक साथ पढ़ते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी इक्वेनिमिटी का मतलब होता है समभाव, यानी समानता का भाव, तो मीनिंग बनी हमारी एंथुजियाज्म इक्वेनिमिटी। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं FOR, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग फॉर। क्या पढ़ेंगे फॉर। BEAR बियर। क्या पढ़ेंगे बियर। और आखिरी में लिखा है हमारा ANCE को पढ़ते हैं हम लोग एंस। क्या पढ़ते हैं एंस, तो पूरी मीनिंग फॉर बियरेंस। क्या बन गई फॉर बियरेंस। फॉर बियरेंस। फॉर बियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। क्या होता है सहनशीलता, फॉर बियरेंस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। FRUS, इसे पढ़ेंगे हम लोग फ्रस। क्या पढ़ेंगे फ्रस। TRA, इसे पढ़ना है ट्रे। क्या पढ़ना है ट्रे। फ्रस ट्रे। TION आ गया, आपको बताया था कि TION को पढ़ना है शन, तो मीनिंग बन गई फ्रस्ट्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताशा, तो मीनिंग बन गई हमारी फॉरबियरेंस, फ्रस्ट्रेशन। आगे चलते हैं। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, अब आपको गौर करना है कि यहाँ पर आर हमारा 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर आर हमारा 2 बार है, लेकिन पढ़ना कितनी बार है? केवल 1 बार। तो मीनिंग बनी हमारी GARRU, गैरू। और आगे लिखा है हमारा OUS, OUS को पढ़ते हैं अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अस, तो मीनिंग बन गई गैरुलस, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है उसे हम लोग कहते हैं गैरुलस। क्या कहते हैं? गैरुलस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग में पी नहीं होगा, पी गलती से लिख गया है, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? GRO, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रो। क्या पढ़ेंगे? ग्रो। TES, इसे पढ़ना में टेस, ग्रोटेस। QUE, इस पूरे का उच्चारण होगा का। क्या होगा? का। तो पूरी मीनिंग बन गई ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विलक्षण, तो मीनिंग बनी हमारी गैरुलस, ग्रोटेस्क। क्या बन गई? ग्रोटेस्क। आगे चलते हैं। HAR, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? हार, BIN। अब आपको गौर करना है कि आखिरी में लिखा है ER, और ER को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बन गई हार बिंजर, हार बिंजर। क्या बन गई मीनिंग? हार बिंजर। हार बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। क्या होता है? अग्रदूत। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। अब नीचे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS। आपने गौर किया कि OUS लिखा है, इसे क्या पढ़ना है? अस, और शुरुआत में लिखा है HAR, तो मीनिंग बनी हार, MONI, मोनी। क्या बन गई? मोनी। तो पूरी मीनिंग हारमोनियस, 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 हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य। आगे वाली मीनिंग पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS, तो OUS को पढ़ना है अस, शुरुआत में लिखा है HETERO, तो इतनी मीनिंग बनी हेटरो। GENE, जीनी, इसे क्या पढ़ेंगे? जीनी। तो आखिरी वाली मीनिंग जीनियस, HETERO, हेट्रो, तो मीनिंग हेट्रोजीनियस। क्या बन गई? हेट्रोजीनियस, जिसे हम लोग स्पीड में बोलेंगे हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस, यानी विजातीय। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। HOS, हॉस, PIP, हॉस्पी, TA, टै, इसे क्या पढ़ेंगे? टै। LITY, इसे पढ़ते हैं हम लोग लिटी। क्या पढ़ते हैं? लिटी। तो पूरी मीनिंग हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार, तो मीनिंग बन गई हेट्रोजीनियस, हॉस्पिटैलिटी। आगे चलते हैं। इस मीनिंग में हमारा M 2 बार लिखा है, लेकिन उच्चारण कितनी बार करना है? केवल 1 बार। और बीच में लिखा है CU, मैंने बताया कि CU को क्या पढ़ना है? Q। और आखिरी में लिखा है LATE, तो इतनी मीनिंग बनी लेट। शुरुआत में IEMA, इमैक्यूलेट, तो मीनिंग क्या बन गई? इमैक्यूलेट, 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 इमैक्यूलेट। इसका मतलब होता है निर्मल। IM, इम, PE, इम्पे, और CU, इसे क्या पढ़ना है? Q। इम्पे Q, NIOUS, तो OUS को पढ़ना है अस, तो पूरी मीनिंग इम्पेक्यूनियस, 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 इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है बेचारा, तो मीनिंग बनी हमारी इमैक्यूलेट, इम्पेक्यूनियस। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। IN, इसे क्या पढ़ना है? इन। COM, COM को हम लोग पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम, इनकम। PA, इसे पढ़ेंगे पै, TIBLE, BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल, यानी आपको कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना होता है बल, तो पूरी मीनिंग इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। IN, इन, DO, डो, इंडो, MI, मी, TABLE, टेबल, क्योंकि BLE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बल, तो पूरी मीनिंग इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, यानी अद्भुत, तो मीनिंग बनी हमारी इनकम्पैटिबल, इंडोमिटेबल। आगे चलते हैं। IN, इन, इसे क्या पढ़ना है? इन। FRE, इसे पढ़ेंगे हम लोग फ्री। क्या पढ़ेंगे? फ्री, इन फ्री। QUENT, ENT को हम लोग पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं? एंट, तो मीनिंग बन गई इन फ्री, QU, क्वे और एंट, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। इसका मतलब होता है निराला या अनूठा, तो मीनिंग बन गई हमारी इनफ्रीक्वेंट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। IN, इन,
QUI, इसे क्या पढ़ेंगे? क्वी। इसे क्या पढ़ना है हमें? क्वी। SIZ, इसे पढ़ेंगे हम लोग जी। इनक्विजी, TIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो मीनिंग बन गई इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी जिसके पास जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं हम लोग इनक्विजिटिव। तो ये थी हमारी सारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से एक बार पढ़ जाते हैं। इनकाउंटर, इंक्रोचमेंट, इमेंसिपेशन, इमेस्क्यूलेट, enthusiasm, equanimity, forbearance, frustration, garrulous, grotesque, harbinger, harmonious, heterogeneous, hospitality, immaculate, impecunious, incompatible,